Now, BCCI sources are telling Times Now that its members will watch for the next few days to see if N. Srinivasan steps down on his own. With members speaking out openly, there has been pressure mounting against him. If he doesn't step down, it is believed then a special general body meeting of the board could be called for a showdown with N. Srinivasan. We have Madhav on the phone line with more details for us. So clearly, Madhav, the division within the BCCI against Srinivasan and the voices that want his ouster are growing louder. Absolutely. That is, in fact, the situation at this point of time in terms of the members of the BCCI concerned. They are, of course, going to be looking at very closely what takes place as far as Srinivasan and his stepping down is concerned. If he does step down on his own, then, of course, there is no issue. But if the next 2 to 3 days pass without Srinivasan actually stepping down, then they could call for an emergency general body meeting where, in fact, they would be prepared for a showdown. Members claiming that, in fact, there are enough members at this point of time now who would want to see Srinivasan step down from the president's post. So one would really have to watch for the next 2 to 3 days and really see whether after that they are able to, at that emergency general body meeting, force Srinivasan to step down. All right, do stay on with us, Madhav. Like you were pointing out, there is an increasing number of voices within the BCCI who are speaking up against N. Srinivasan. We very shortly ago heard from Anurag Thakur, who is the Joint Secretary of the BCCI, and he is also saying that there could be a meeting that could be called in. श्रीनिवासन जी के साथ मेरी बात हुई, बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्री संजय जगदाले से बात हुई और मैंने दोनों से आग्रह किया है कि एक बीसीसीआई की मीटिंग बुलानी चाहिए जहां पर सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले। वहीं पर सब लोग अपने सुझाव दें कैसे क्रिकेट की खोई हुई जो छवि है उसको सुधारा जा सके, कैसे उसमें सुधार लाएं और जिन लोगों का कसूर अगर किसी का निकलता है तो उनको कैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनुराग, क्या वजह रही कि 336 साल की अब आपने बोला है? देखिए, जब तक आप सभी मेंबर से बात नहीं करते, आप सबकी राय नहीं जान लेते और वो सब जानने के लिए आपको एक बोर्ड की मीटिंग बुलानी होगी और उसका निर्णय भी बोर्ड के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को लेना है। ये कोई नंबर्स गेम नहीं कि 10 लोगों को लिखकर देना है। अगर बोर्ड के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी खुद मीटिंग बुलाने के लिए तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत आपत्ति किसी को होनी चाहिए। केवल कुछ समय आपको इंतजार करना होगा। जल्द ही बोर्ड के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उस पर निर्णय लेंगे कब मीटिंग होगी और उसमें सभी सुझाव दिए जाएंगे। लगता है कि अब श्रीनिवासन को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। गुरुनाथ मयप्पन गिरफ्तार है। सब चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और उस निष्पक्षता के लिए 2 रिटायर्ड जजेस और एक बीसीसीआई के सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है, जिससे आप सब लोग भी सहमत थे कि जब 2 जजेस एक 3 मेंबरी कमेटी में होंगे तो निश्चित तौर पर जांच भी अच्छी होगी। लेकिन और कैसे क्रिकेट की छवि को सुधारा जा सके और जो विषय मीडिया में डिस्कस किए जाते हैं उसको ना केवल मीडिया में डिस्कस करके बोर्ड मीटिंग में भी डिस्कस किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। अनुराग, लेकिन लगता है झटका लगा है, इमेज को बहुत बड़ा पूरी इफेक्ट है। देखिए, जब स्पॉट फिक्सिंग की बात आई तो निश्चित तौर पर उससे झटका तो लगा है। उससे उभरना कैसा है, करोड़ों लोगों के दिल में बसी ये गेम है और इसकी छवि को कैसे सुधारा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को सुधारने के लिए इस मीटिंग का किया जाएगा। कब तक बुलाई जा रही है मीटिंग और क्या? बीसीसीआई प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आपको मीटिंग की डेट, स्थान और समय ये सब तय करके आपको बताएंगे।